भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बैरोड से, जहां बैरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शक्ति रिजॉर्ट में। क्या कुछ कह रहे हैं बलजीत यादव, आइए सुनिए जरा। देखिए, बहरोड में इस वक्त जिस तरह की लूटपाट और क्राइम का माहौल है, दिल दहलाने वाला है। चोरी की वारदातें इतनी भयंकर हो रही हैं जो आज तक कभी ऐसा कल्पना नहीं की कि यूपी बिहार में भी कभी ऐसा होता होगा। बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी होकर जा रहे हैं, दुकानों में चोरी हो रही है, नोजल हैं वो चोरी हो रहे हैं, भैंस चोरी हो रही है, इवन कड़बी जो रखी है कड़बी, उसकी कुट्टी काट काट करके चोर ले जा रहे हैं। इतने बेलगाम चोर हो गए। स्कूल के बच्चे, 12th क्लास का बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कल मुझे किसी ने भेजा वीडियो, तस्सीम में 12th क्लास के बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। एग्जाम जो बस में नहीं बैठने दिए उससे पहले। कोई सुबह दंपत्ति घूमने जाता है तो कभी उन पे अटैक हो रहा है, कभी किसी पे अटैक हो रहा है। चारों तरफ जैसे हाहाकार मच रहा हो। बिजली के बिल हैं 35-35 साल पहले के बिल, गांव में जिसमें बिजली ही नहीं आई थी, उस डेट के बिजली के बिल भेजने के किसानों, बिजली का कभी कनेक्शन ही नहीं लिया उसने, उसके बिल भेज रहे हैं। चारों ओर जैसे लूटपाट मची हुई। और जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है वो मस्त घूम रहा है। बेटा और वो दोनों बाप बेटे सिर्फ हर आदमी को लूटने का, वसूली अवैध करने का काम कर रहे हैं। अलवर रोड पे एक शोरूम पे चाहे डॉक्टर हो, दूसरे अधिकारी हो, बुला बुला के चुनाव में बहुत खर्चा होगा, चंदा दो। मुझे बताया एक डॉक्टर ने कि उससे कहा कि चुनाव में खर्चा होगा, चंदा नहीं दिया, 5 लाख रुपए दो। उसने कहा साहब मेरे पास तो इतने नहीं है, मेरे तो ऐसी कोई प्रैक्टिस भी नहीं चलती है। तो वही उसी जसवंत का आदमी कहता है ना तेरी ना मेरी, 5 मांगे, 3.5 में फाइनल कर। बोले साहब पैर पकड़ के 2 लाख रुपए देके पिंड छुड़ा के आया हूं, नहीं क्या आपको बाहर घाल दूंगा। अरे जसवंत यादव, ट्रांसफर पे बैन खुल लिए, एक भी किसी को बाहर के किसी माँ के बेटे को यहां लेके आया हो बैरोड में तो बता तू। सिर्फ वसूली करने के लिए धमका रहा लोग। और ये पहला जनप्रतिनिधि है जिसको इतने कम समय में, महीने भर बाद से ही जनता गालियां दे रही है। बहुत गलत निर्णय हो। ये नासरपुर की जमीन, बिचपड़ी की जमीन उनको दिया, मैं आपको दिलवा दूंगा। नासरपुर की जमीन RAA के कराया, वापस अभी रेवेन्यू बोर्ड से वापस उस फैसले को पलटा दिया उनकी जमीन। अरे दिलाना उनकी जमीन, नासरपुर वालों की, देना इन बिचपड़ी वालों की जमीन। तूने कहा था ना दिला देगा, तू जांच तो करा दे, एक उच्च स्तरीय जांच तो करा दे उसकी, वो भी नहीं कराई। मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। और शायद इसीलिए इस जसवंत का नाम जनता ने झूठ का जनरेटर रखा है, जो झूठ के सिवा कुछ नहीं करता है। कल जखराना में बता रहे थे, हमीरपुर के लोग बता रहे थे, बहुत सी जगह के लोग बता रहे कि पानी की बोरिंग मांग ली, कि पिसाए मर रहे हैं, पानी की बोरिंग दे दो। तो कह रहा है मैंने बात करी है भजन लाल जी से, वो पाकिस्तान को पानी जा रहा है उसको रोकेंगे पहले फिर लाएंगे। फिर कह रहा है ये JJM है, इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच करवा रहा हूं, फिर मैं पानी की बोरिंग करूंगा। अरे किसको मूर्ख बनाता है, लज्जा भी नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए जसवंत तेरे को। JJM की जांच मोदी जी करवा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है, और 1 साल से करवा रही है, और राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में करवा रही है। और जो दोषी थे वो जेल में पड़े। तू कौन सी जांच करा रहा है? जो कॉन्ट्रैक्टर दोषी थे, जिन्हें जयपुर से ठेका मिला, वो जेल गए और नयों को ठेका हो गया, नया काम चालू हो गया। तू दुनिया को उल्लू बना रहा है कि JJM JJM, तेरे बाप की है JJM।
अपने आप पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। एक लिख के देना होता कि एक बोरिंग दे दी जाए, मैं देता हूं एक बोरिंग विधायक कोटे से 10 लाख रुपए स्वीकृत कर ये दे रहा हूं बोरिंग, एक बोरिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहा है। सरसों का मुआवजा मैंने स्वीकृत कराया, पटवारियों ने कुछ के कागज सबमिट नहीं करे, उनका मुआवजा रहेगा, स्वीकृत पड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं उनका तो मुआवजा डलवा दे, सिर्फ पटवारियों कागज पूरे करने, बोल के कागज पूरे करवा, एक मीटिंग ले पटवारियों की, भैया जिनको नहीं मिला उनको मुआवजा मिले, हक है। ऐसा नहीं है कि एक को मिल जाए दूसरे को ना मिले, एक भाई को मिल गया दूसरे को ना मिले। धोलिया से आद का नुकसान है सरसों में, हमने बिना ओला पड़े ओला का वृष्टि का मुआवजा मिला है बहरोड विधानसभा में, आप धोलिया का नुकसान उसका मुआवजा दिला दो। लेकिन सिर्फ उगाई कर रहा है बेटा, फैक्ट्री में उगाई अलग कर रहा है, खनन वालों से अलग कर रहा है, सड़क का ठेकेदार उससे अलग कर रहा है। कोई भी काम करे, चुनाव में मोटा खर्चा होगा, चुनाव में मोटा खर्चा होगा, वसूली करवाओ वसूली करवाओ, ढूंढते फिर रहे हैं उसके लब के, भाई कोई जमीन डिस्प्यूटेड है तो बताओ, खर्चा हो गया बहुत ज्यादा चुनाव में। तेरे को वसूली के लिए जिताया था जनता ने कि तू वसूली करेगा, और फिर ये चोर उचक्के तेरे साथी कहीं बिल में छुपे हुए थे, शायद तेरे आते ही सारे निकल आए। जो कभी सुना नहीं ऐसा कि कड़बी की कुट्टी काट काट के भर के पिकअप ले जा रहे हैं, इतना भी डर नहीं है उसको कि आवाज भी होगी। हम लड़ेंगे बहरोड की जनता के लिए, बहरोड के लोगों के लिए। बहन बेटी निकलती है तो चैन तोड़ लेते हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, पर्स छीन लिया, चैन नहीं, बैंक से पैसे लेके जा रहा है, रास्ते में मारकूट के पैसे छीन लेंगे। ऐसा हाहाकार हमने न कभी सुना कहीं, न कहीं देखा। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इन चीजों पर लगाम लगाए और थोड़ी मोड़ी शर्म हो, जो कि है नहीं, वरना तो जसवंत यादव इस बहरोड को संभालने में तू नाकामयाब है, 100% फेल है। बजट में 1 रुपया नहीं लेकर के आया, तुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।